कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बात को खुद ही कबूल रहे हैं? कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि दुनिया के अलग अलग देश जाकर अब वो भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा भी रहे हैं, गुजारिशें भी कर रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि वो भारत से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन भारत का कहना है कि बात होगी तो पीओके की वापसी के मुद्दे पर होगी। वहीं भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद घबराया पाकिस्तान मिलकर समस्या का हल निकालने की बात कर रहा है, लेकिन भारत ने बार बार साफ किया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देगा तब तक किसी मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। गोली बोली साथ साथ नहीं चल सकती, ये भारत की तरफ से बार बार साफ किया गया है। और एक हफ्ते में ये दूसरी बार है जब शहबाज शरीफ ने भारत के सामने घुटने टेकते हुए बातचीत की गुहार लगाई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि वो भारत के साथ बातचीत करने को तैयार है। शहबाज शरीफ ने ये बात अजरबैजान के लाचन में पाकिस्तान तुर्की अजरबैजान त्रिपक्षीय समिट के दौरान कही। ये एक हफ्ते में दूसरी बार है जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत से बातचीत की इच्छा जताई। इससे पहले शहबाज शरीफ सोमवार यानी 26 मई को जब ईरान दौरे पर गए थे, वहां भी उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भारत से बातचीत कर मुद्दे को सुलझाना चाहता है। और आइए अब सीधे मैं आपको लेकर चलती हूँ बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस। सांसद डॉक्टर संबित पात्रा मीडिया के सामने। श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको अवगत कराया देश के नाम अपने संदेश में। यह न्यू नॉर्मल एक बहुत बड़ी बात है। आज हिंदुस्तान इसे सलाम भी कर रहा है, तिरंगा यात्रा भी निकल रहा है, देश की आर्मी को हर कोई सल्यूट भी कर रहा है। वैसे में मुझे दुख होता है कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं, खास करके कांग्रेस, जिन्होंने आरंभ में तो कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर कदाचित एक दिन भी ये सरकार के साथ और हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ खड़े नहीं थे। प्रथम दिन से ही, डे वन से राहुल गांधी, जयराम रमेश और तमाम उनके लोग, रॉबर्ट वाड्रा से शुरू करके तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने भारत के सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाया है। और यह सबूत गैंग खुश नहीं है। भारत ने जो किया है उस पर यह सबूत गैंग खुश नहीं है। कल तो मुझे बड़ा दुख लगा और आश्चर्य भी लगा। आप सोच के देखिए, जयराम रमेश जो कि दाहिने हाथ है गांधी परिवार के, उनका बयान आता है और उनके बयान में कहा जाता है कि यहां आतंकवादी घूम रहे हैं और वहां जो है सांसद घूम रहे हैं। एक ही सांस में आपने आतंकवादियों को सांसदों के साथ समान कर दिया। अरे आप ये तो सोचिए कि जो सांसद घूम रहे हैं, जो सांसद बाहर डेलीगेशन में गए हैं, वो घूमने नहीं गए, वो भारत के पक्ष को मजबूती से विश्व के दरबार में रखने गए। और उसमें आपके भी सांसद हैं, नाम हर कोई जानता है, आपके भी सांसद हैं जो अच्छे तरीके से देश के विषय को विश्व के पटल पे रख रहे हैं। और राहुल गांधी और उनके लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी घूम रहे हैं और सांसद घूम रहे हैं। वो दिन भी था जब आतंकवादियों को पीएमओ बुलाया जाता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री सोनिया जी के कहने पर आतंकवादियों को अपने घर, अपने निवास और अपने ऑफिस पे बुलाते थे। उनका सत्कार होता था, उन्हें तोहफा दिया जाता था। वह दिन भी हमें याद करना चाहिए जब सोनिया जी रोती थी आतंकवादियों के मृत शरीर को देख, मृत देह को देखकर वो रोती थी। उनको कंट्रोल नहीं होता था कि क्यों ये आतंकवादी बाटला हाउस एनकाउंटर में मारा गया। वह दिन भी थे जब 26/11 के बाद राहुल गांधी पार्टी करते थे, बड़ी बड़ी पार्टियां मनाते थे। वो लोग आज कह रहे हैं कि आतंकवादी घूम रहे हैं और सांसद घूम रहे हैं। और मुझे तो दुख होता है कि राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी और रमेश जी सभी पूछ रहे हैं बताओ कितने जहाज गिर गए हिंदुस्तान के। ये डे वन से पूछ रहे हैं बताओ कितने जहाज गिर गए हिंदुस्तान के। ये कोई सवाल है? आपको समझ नहीं है? भारतवर्ष ने, भारत की सेना ने 9 आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया। सैटेलाइट इमेज दिखाया गया। बकायदा डीजीएमओ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो तथ्य रखे गए, इमेजेस दिखाए गए। देन एंड नाउ, पहले कैसे था ये मरकज, अब क्या हुआ है, ये सारी तस्वीरें दिखाई गई। जब 11 एयरबेस ध्वस्त किए गए पाकिस्तान के, तो तमाम एयर बेसेस की एक एक तस्वीर, कहां पर क्या, कहां डोम गिरा, कहां पर उनकी हवाई जहाज उड़ गए, कहां पर रीफ्यूएलिंग सेंटर उनका ध्वस्त हुआ,
कहां उनकी हवाई पट्टी ध्वस्त हुई, वो सारी तस्वीरें आपके सामने रखा गया बकायदा एक सबूत के रूप में। अगर जहाज गिरता है तो उसका रैकेज होता है, मलबा होता है। अगर जहाज गिरती है तो उसका सैटेलाइट इमेज होता है। अगर जहाज गिरता है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में हलचल होती है और अंतर्राष्ट्रीय जगत के एक्सपर्ट्स भी इस पर कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, सबूत प्रस्तुत करते हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा मैं तो पीएम शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम हैं, उन्होंने क्या कहा है मैं पढ़ देता हूं। वो कहते हैं, कोट, हमने 9 और 10 मई की रात को भारतीय सेना को जवाब देने के लिए हमला करने का फैसला लिया, लेकिन उससे पहले कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। हमने 9-10 मई की रात को भारतीय सेना के जवाब के लिए हमला करने का फैसला लिया था, लेकिन उससे पहले ही भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। इससे पहले नूर खान एयरबेस के विषय में भी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा था कि उसे भी ध्वस्त कर दिया गया था। अरे राहुल गांधी, आप हमसे क्या रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, हमसे क्या सबूत मांग रहे हैं? आपके यार, आपके दिलदार, आपको चाहने वाले और आप उनको चाहने वाले, आपके शहबाज शरीफ खुद आपसे बोल रहे हैं। ये शहबाज शरीफ और राहुल गांधी फोन पे बात नहीं करते हैं क्या? करते तो होंगे ही। तो शहबाज जी से राहुल जी को बता दीजिए फोन करके कि ये आपका ही बयान है। राहुल पूछो, और देखिए ये सिंक्रोनाइज्ड है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आप याद करिए, डे 1 से पहले तो इनके बड़े नेता आके कह रहे थे कि हमें युद्ध की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए और पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ कह रहे थे कि हम भारत के साथ है, भारत की सरकार के साथ है। दूसरा, आप याद करिए, इंडस वैली जो ट्रीटी थी पानी की, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको जब कैंसिल किया गया, कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे थे कि यह तो ह्यूमैनिटेरियन विषय है, मानविकता के आधार पर इस प्रकार से पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करना चाहिए, यह उचित कदम नहीं है। और तो और सिद्धरमैया तो कह रहे थे कि वॉर एक अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल हमें वॉर में नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही आप याद करिए कितने सवाल कांग्रेस पार्टी ने भारत की सेना के ऊपर सबूतों के आधार पर उठाए थे। राहुल गांधी पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रमेश पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रेवंत रेड्डी पूछते हैं बताओ कितने रफाल गिराए। ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। बताओ कितने रफाल गिराए, ये पाकिस्तान के बब्बर, ये हिंदुस्तान के गब्बर हैं। और याद रखो, हिंदुस्तान के गब्बरों, तुम्हारी वही होगी जो जय और वीरू ने गब्बर का किया था। भारत का जय और भारत का वीरता, भारत की वीरता और भारत के जय के कारण गब्बर का पराजय निश्चिंत है। आप सोच के जरा देखिए, कभी भी राहुल गांधी ने यह नहीं पूछा कि कितने पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त हुए, कभी भी यह नहीं पूछा कितने आतंकी अड्डे ध्वस्त हुए, कभी भी यह नहीं पूछा कि कितने आतंकवादी मारे गए। पूछा तो केवल इतना कि कितने हवाई जहाज हिंदुस्तान के गिरे। मगर चलिए, कल तो एक बात अच्छी हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं देख रहा था, जयराम रमेश ने कम से कम ये तो माना कि भारत की अर्थव्यवस्था 10 गुनी बढ़ गई है। इतना ही उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्यता थी। और आज मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी, आज देश जानता है कि कांग्रेस में भी दो फाड़ है। एक वो कांग्रेस जो पाकिस्तान का समर्थन कर रही है, और कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो देश के लिए आवाज उठाना तो चाहते हैं किंतु आपके कारण उठा नहीं पा रहे हैं। और ये जो जय हिंद की यात्रा आपने निकाला है, और हर जय हिंद की यात्रा में, कल रेवंत रेड्डी जी पूछ रहे थे कि हिंदुस्तान की कितनी जहाजें गिर गई, परसों रमेश जी पूछ रहे थे, ये जो जय हिंद की यात्रा आपने निकाला है, ये जय पाकिस्तान की यात्रा ज्यादा लग रही है, जय हिंद की यात्रा कम लग रही है। इससे अच्छा होगा आप यात्रा बंद करिए और पाकिस्तान के साथ सलाह मशवरा करके कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। यही आपकी आज वास्तविकता है। ममता जी ने भी
कल बहुत ही, मैं कहूंगा, जो नहीं कहना चाहिए उस प्रकार की बातें कल ममता बनर्जी ने कहा है। किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को या किसी भी नेता को इस प्रकार की भाषा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सभी के पति हैं? क्या सभी महिलाओं के वो हस्बैंड हैं? ये कितनी कैसी बात है ये? मैं तो इस पे कुछ कहना भी नहीं चाहता हूं। हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के सेवक हैं, किसी के पिता हैं तो किसी के भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इसमें भी कोई शक नहीं है ममता जी कि जितने भी घुसपैठिए हैं और जितने भी बांग्लादेशी हैं जो भारत में घुसपैठी के रूप में अंदर आए हैं, जितने भी रोहिंग्यान हैं जो आज हिंदुस्तान में शरणार्थी नाम पे घुसपैठिए बन के बैठे हुए हैं, उन सब को अगर शरण देने का काम किसी ने किया है, उन सब की कोई चहेती है तो वो ममता बनर्जी जी आप ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। तो बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। निशाने पर राहुल गांधी को लिया गया। राहुल गांधी के यार दिलदार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। कांग्रेस ने भारत की सेना के शौर्य पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने का काम किया है। शहबाज शरीफ और राहुल फोन पर बात करते होंगे, उन्हीं से पूछ लें। ये कह रहे हैं संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, कि राहुल गांधी के तो यार दिलदार हैं शहबाज शरीफ। देश जानता है कि कांग्रेस में दो फाड़ है। राहुल और जयराम ने पूछा कितने राफेल गिरे। क्या यह सवाल पूछा जाना चाहिए? कटघरे में कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया बीजेपी ने। कांग्रेस की जय हिंद यात्रा नहीं बल्कि जय पाकिस्तान यात्रा है। कांग्रेस की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जो यात्रा निकाली जा रही है उस पर निशाना बीजेपी की तरफ से साधा गया, ये कहते हुए कि ये जय हिंद यात्रा नहीं, ये तो जय पाकिस्तान यात्रा है। और भारत की सेना ने जो शौर्य दिखाया है, सबूत गैंग, विपक्ष के लिए ये इस्तेमाल किया गया शब्द कि सबूत गैंग जो है वो बाज नहीं आ रहा है। और ऐसे में सबूत गैंग खुश नहीं जो भारतीय सेना ने शौर्य दिखाया है उससे। आतंकवादी घूम रहे हैं और सांसद घूम रहे हैं, इस तरीके के बयान कांग्रेस के सांसद दे देते हैं। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो है वो घूमने नहीं गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक कोई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता क्यों नहीं की? कांग्रेस की तरफ से जो सवाल पूछे जा रहे थे वो जरा आप देख लीजिए। विपक्षी दलों को विश्वास पे क्यों नहीं लिया गया? ये सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा था। संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया गया? कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे थे। और अमेरिका की भूमिका को लेकर लगातार सरकार की चुप्पी क्यों है, ये सवाल जो कांग्रेस पूछ रही थी, अब बीजेपी की तरफ से विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप कह सकते हैं कि जवाब भी दिए गए और पलटवार भी किया गया और कटघरे में पूरे विपक्ष को खड़ा किया गया है। कांग्रेस ने सेना का मनोबल तोड़ा। बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि कांग्रेस ने भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाया है, भारतीय सेना की वीरता पर सवाल उठा दिया। भारतीय सेना ने जो किया उससे सबूत गैंग खुश नहीं। ये सर्वदलीय डेलीगेशन जो विदेश गया है ये घूमने के लिए नहीं गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकवादी अड्डे ध्वस्त किए, पर उसकी खुशी सबूत गैंग को नहीं है। बार बार सवाल पूछते हैं कि कितने भारत के विमान गिर गए। ये सवाल क्या पूछने वाला है? ये सवाल उठाते हुए बीजेपी की तरफ से पलटवार राहुल गांधी पर किया गया। और साथ ही ममता बनर्जी ने कल जिस तरीके से निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया था उस पर भी बीजेपी ने जोरदार पलटवार आज इस